चैप्टर 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन बिंदु संरेख हैं। जब तीन बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आएगा, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो तीन बिंदु दिए गए हैं और प्रश्न में कहा जा रहा है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो k का मान निकालो। यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा और त्रिभुज के सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3। देखिए यहाँ 1 है x1, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और प्लस x2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 और फिर उसके बाद x3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। यानी एक चक्रीय क्रम होता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 और 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यहाँ पे हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 का जब हम मान रखेंगे तो x1 का मान देखिए यहाँ पे 7 है, y2 y3 का मान हमने y2 का मान 1 है और y3 का मान k है, तो हमने यहाँ पे मान रख दिया। x1 y1 x2 y2 का मान हमने इसमें रखा। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के बाहर जो है 1/2 गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो 0/1/2 हो गया, यानी इनके बीच में गुणा 1/2 इधर आया भाग हो गया। तो यहाँ देखिए 1 में से k घट नहीं सकता है, तो 7 का गुणा हम 1 में भी किए और 7 का गुणा k में भी किए, तो 7 एकम 7 और 7 का k में किए -7k हुआ और प्लस 5 का k में करेंगे 5k और 5 2 जा 10 और प्लस है यहाँ पे 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 होगा -6 और यहाँ देखिए -6 3 दूना 6। अगर यहाँ पे देखा जाए तो -2 -1 -3 होगा। अगर -2 में -1 जोड़ा जाए या -2 में अगर हम -1 को जोड़ते हैं तो -3 होगा। -3 का 3 में गुणा करें 3 3 का 9 यानी -9 होगा। तो 5 दूना 10 यहाँ पे था ही। तो यहाँ देखिए 5 के में से 7 के घटाएंगे तो -2k होगा और यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, 7 और 10 17, 17 में से 9 जाएगा 8 होगा। यहाँ देखिए धन 7 धन 10 धन 17 हुआ, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ 5 के में 7 के गया -2k। उसके बाद धन 8 उधर भेजेंगे -8 होगा, इनके बीच में गुणा है, -2 इधर आएगा भाग हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौके 8 यानी k बराबर 4 हो गया। देखिए यहाँ पे k का मान हम आसानी से निकाल लिए और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए गए हों तो k का मान निकालो। तो यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने लगाया और कहा कि ये शून्य होगा। यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2 का मान हमने रखा है यहाँ पे। अब देखिए 1/2 यहाँ पे बाहर था तो इधर जाएगा तो भाग हो गया है सीधे सीधे, और यहाँ पे मान रखा है तो 5 में 4 घटाया जा सकता है, 5 में 4 घटाए 1 हो गया, -5 -1 -6 होता है, 4 1 5 होता है। देखिए यहाँ पे 8 1 कम 8 हुआ, -6 का k में गुणा किया -6 के और 5 दूना 10, धन 8 धन 10 धन 18 -6 के बराबर 0, धन 18 उधर भेजेंगे ऋण 18 होगा और इनके बीच में गुणा है इधर आएगा भाग हो जाए। देखिए -6 और k के बीच में प्लस चिन्ह नहीं है, -6 और k के बीच में गुणा होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे फिलहाल। -6 और k के बीच में प्लस नहीं है, -6 और k के बीच में गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 36 का 18 यानी k बराबर 3। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक चतुर्भुज दिया जिसके 4 कोने या शीर्ष दिए गए हैं, 4 शीर्ष A B C D, और कहा जा रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसके विकर्ण को इसको मिलाएं, ये आपका विकर्ण है, इस विकर्ण को हमने मिला दिया है तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरे ये जो चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो देखिए ये पहले वाले त्रिभुज जो हम लिए हैं ए बी डी हमने लिया है, तो ए को हमने x1 y1 और बी को x2 y2 और डी को x3 y3 माना है और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया है। देखिए सूत्र लिखा है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पे देखिए हमने मान को यहाँ पे रखा है आसानी से, जो भी x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान हम यहाँ पे रख लिए हैं। इसमें हमें सावधानी ये देखना होता है कि इसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य किए नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य करना ही नहीं, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। x1 का मान यहाँ रखा है,
ये देखिए जब ब्रैकेट में हम मान को रख लेते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -5 -3 -8 हो गया है, और 3 2 5 हो गया, और 5 में 2 जाएगा 3 हो गया। अब इनके बीच में गुणा करना है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, जोड़ नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए -5 -3 -8 हुआ है, यहाँ पे जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस। 8 चौक 32, और यहाँ देखिए 5 नहीं 15 -15 2 3 6। धन वाले को पहले जोड़ लेंगे, फिर ऋण वाले घटाएंगे तो 32 और 6 38, 38 में 15 जाएगा 23, और देखिए 23 से कम 23/2 वर्ग इकाई हो गया। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। BDC का क्षेत्रफल हमने निकाला, यहाँ पे मान रखा। मान रखने के बाद देखिए 3 में 2 जोड़ा 5, 5 3 15 -15 हुआ, 5 में 2 जाएगा 3, 3 दूना 6 हुआ है, और -5 -3 -8 हो गया, -8 का 3 में मल्टीप्लाई किया -24 हो गया। देखिए धन मान 1 का है, और -5 -24 -39 हो गया, और -39 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 6 में 47 जाएगा -33 का 1 में गुणा करेंगे -33/2 होगा। देखिए ये जो माइनस की वैल्यू आई है ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि त्रिभुज साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जरूर निकलेगा। तो यहाँ पे माइनस छोड़ देंगे हम, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे मिला हमको 33/2 वर्ग इकाई। तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हम त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, जो BDC आपने निकाला है, BDC निकाला है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, हर बराबर अंश को जोड़ देंगे। 56/2, 56/2 का आधा करेंगे 28 वर्ग इकाई, आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि अगर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो 2 त्रिभुज हमारे पर बढ़ जाएंगे, और 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल कर हम जोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन 7.2 का है, क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आपका वही K का मान निकालने के लिए आता है, और तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से K का मान निकालने के आता है। और अगर तीनों को दिखाना है, तीनों बिंदु संरेख है या त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दिखा देते हैं कि हाँ त्रिभुज बन रहा है अर्थात संरेख नहीं है। अगर एक रेखा में होते हैं तो क्षेत्रफल शून्य आता है, अगर एक रेखा में नहीं है अर्थात संरेख नहीं है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जैसे यहाँ पे त्रिभुज देखिए तीनों बिंदु अलग अलग बिंदुओं पे हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज बना है। अगर तीनों एक ही रेखा पे होते त्रिभुज नहीं बनता। तो अगर तीनों बिंदु एक रेखा पे हो तो संरेख होगा, उस स्थिति में त्रिभुज नहीं बनता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है। और अगर कहा गया प्रश्न में तीनों बिंदु संरेख हैं तो K का मान निकालो, तो हम क्षेत्रफल को 0 कर देते हैं संरेख के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम।